हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है प्रशांत सर। सर, यूपीएलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन अलाइंड है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है जी। और बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद ये खुशखबरी देखने को मिली है। 7 वर्ष हो गए सर बच्चों वेट करते हुए, तब ये देखने को और मेरे हिसाब से सर इसका वेट करते करते लोग तो दुखी हो ही गए थे, मिला। और हम भी हो गए थे। बट अब आपके सामने है यूपीएलटी ग्रेड, एक भारी भरकम वैकेंसी, और जिसको आप कैसे और कहाँ से तैयारी करोगे। बिकॉज पहला प्रश्न जो है हमारे और आपके सामने यही आता है कि अब तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है ना। आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे होंगे बिकॉज किसी को नहीं पता था यूपीएलटी ग्रेड आएगा सर। तो बच्चे कैसे और कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं सर। बिल्कुल बिकॉज सही। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे जो हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे, तैयारी करना कैसे है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। तैयारी तो सब करते हैं, सफलता कौन प्राप्त करता है? जो सही दिशा में सही समय पर कार्य करता है। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, सफलता के लिए हमें सही रणनीति अपनानी पड़ती है, तभी सफलता मिल पाती है। तो आपको भी पता है कि अभिषेक सर और बाद बाकी हम बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने कार्य किए हैं, और अनुभव भी है कि चीज़ें कैसी क्या करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो उसी को लेकर हम लोग चर्चा करने आए हैं। अगर पूरा सेशन देख कर जाओगे तो मेरा वादा है साथियों, जब आपका एग्जाम होगा तब एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक चीज़ जो जो आप बता रहे हैं वो आपको ध्यान रहेगी। ये बात ध्यान सर रखना। पहले ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। हाँ। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वही है और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी से ही फायदा मिलने वाला है। क्या इसमें है जी। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है, प्री और मेंस में होगा, लेकिन प्री आपको पहले अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे और तो पहले आपको प्री पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज प्री में जो उत्तीर्ण होंगे वही आगे जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। एग्जाम पैटर्न में 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 300 नंबर का पेपर बन गया सर। 30 मार्क्स तो हो गए जनरल स्टडीज, जीएस वाला पोर्शन, मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। जी। ठीक है, 150 नंबर, 120 नंबर हो गया आपके सब्जेक्ट के सर। जी। फोकस इस पे भी करना पड़ेगा सर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 30 बात नंबर ये है, ये जो है जीएस में क्या करते हैं बच्चे, सारी चीज़ों ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जी, जीएस एक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से जब प्रश्न बनते ज़्यादा सीधे बनते, फैक्ट टू फैक्ट वाले बनते हैं। फैक्ट टू फैक्ट। अगर इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट ध्यान देते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कायदे में पीछे हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। वो हाँ। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, उसके पहले, उस तक जाने के पहले आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 है सर। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सर मुझे लग रहा है, और वो भी कितना है, 1/3 का रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो उड़ता हुआ, यानी कह सकते नहीं, क्या कह सकते, एकदम चीजें दिखी एकदम सीधे सीधा, ये तो सारी चीजें आ रही हैं, मतलब हवाबाजी करना। एक हिंदी में कहते हैं हवाबाजी करना, मतलब कुछ आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी मार नहीं कर रही, हमें सारी चीजें आ रही हैं। तो साथियों आ रही है, तब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, जब प्रश्न तुम्हारी तरफ दिखेगा, सामने दिख रहा, आ तो रहा होगा लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा, वहां पर आंसर कुछ मार के आओगे, होगा कुछ और। आराम से, यानी कह सकते हैं सफलता प्राप्त होने की छोड़ो, लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे। क्योंकि सर ये एक ऐसा पेपर है जिसमें ना तो सीटेट चाहिए, ना आपका यूपी टेट, मतलब शिक्षक पात्रता ग्रेजुएशन और बीएड, हाँ, काम कुछ खत्म। नहीं चाहिए आपको। सीधा सीधा इतने दो चीजें आपके पास हैं, फॉर्म भरो, तैयारी करो, मस्त तरीके से पद सुनिश्चित कर लो। बिल्कुल। 7,466 पद आपको लग रहे हैं कम, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेहनत होंगे, मेहनती जिसने भी लगातार प्रयास करता रहा होगा, सफलता उसे मिल जाएगी, ये तय है। और ये एक भी वैकेंसी खाली नहीं रहेगी, ये बात तय है। तो नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली ना 1/3 होती है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, बट आपके इस वाले एग्जामिनेशन में रखी गई, तो आपको इससे बचना पड़ेगा। ये बच्चों का कैसे है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। जीएस में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 30 के 30 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ बाहर के, इंडिया के पूछ रहे हैं, वो फोकस यूपी पे भी करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज लिखा हुआ है नहीं उन्होंने, बट आई थिंक फोकस यूपी पे होना चाहिए, क्योंकि यूपी का एग्जामिनेशन है। तो यूपी की जो करंट अफेयर्स है या यूपी की जो स्टैटिक जीके है वो आपको जरूर पढ़ के जानी है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे। बिल्कुल सही है बात। जी सर। एक सब्जेक्ट पे बात होती है सर। सब्जेक्ट पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 120 की तैयारी कैसे होगी। बिकॉज मेरे को ये लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन अगर ये सही कर लेंगे तो सफलता निश्चित है। जी सर, बिल्कुल सही है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ, 120 क्वेश्चन यहाँ, 150 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो एक काम करो, इसका पीवाईक्यूज एक बार लगा के देख लो। ठीक है, 2018 वाला पेपर जो हुआ था, 2018 का पेपर, उससे ये पता लग जाए, देखो सर ने क्यों बोला ये आपका प्रीवियस ईयर के लिए क्यों हम लोग बोलते हैं, उससे सर ये पता लग जाता कि आपका पैटर्न क्या है। एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक, देखा होगा आपने, कोई भी सब्जेक्ट उठा कर दे, जैसे सोशल साइंस ले लो, या आप यानी साइंस ले लो, या आप कह सकते हैं कोई भी उर्दू ले लो, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सर जिसमें प्रश्न 1 से 2 भी पूछ लेता है, 3 भी पूछ लेता है, और जिससे हर बार प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रश्न जो है किस टॉपिक से, कहां से और कैसे कैसे बन रहे हैं, तो उसी के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2018 में, यानी कि आज 2025 आपकी चल रही है,
30 आपकी जुलाई हो रही है, तो इससे पहले 2018 में जो पेपर हुआ था, तो आप उसको पेपर लगाकर देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि अभी इग्नोर ने बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जी के द्वारा किसी प्रकार के डेट अनाउंस नहीं की गई है, एग्जाम डेट। हाँ। तो ये क्या चक्कर में होंगे कि जब एग्जाम डेट आउट हो जाएगी कुछ, तब जागेंगे और हम नींद खोलेंगे अब पढ़ना है। देखो हो नहीं पाएगा, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। और फिर कहेंगे सर कुछ जड़ी बूटी दे दो, कुछ नहीं होगा। तब सीरियसली बात बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी आपको देख के चलनी है। तो उसके लिए तैयारी बहुत सजग रहनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे सर ऑलरेडी बता दिया आपको, अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो तैयारी स्टार्ट करने का एक सिंपल सा एक तरीका है। PYQs जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का पेपर, एक बार वो सॉल्व कर लो। उसके साथ साथ एक दो मॉक टेस्ट भी लगा के देख लो, आप कितने पानी में हो इस टाइम, वो पता चल जाएगा। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि क्या बन रहा है आपका। स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूडेड है जनरल साइंस में, और साइंस वाले भी पोर्शन इंक्लूडेड होगा, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ अलग से आपको। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स इंडिया का भी प्लस यूपी का भी है ना, तो ये दोनों आपको देख के जाने पड़ेंगे अभी अभी क्या इवेंट हुए हैं। अगर बात करें सर 5-6 महीने में इसका एग्जामिनेशन प्रेडिक्ट हो सकता है। देखो मुझे उम्मीद लग रही है कि अभी आपका जुलाई चल रहा है जी सर। 27 में इलेक्शन है, ये जहां तक है मुझे उम्मीद लग रही है कि नवंबर दिसंबर तक पेपर करवा लेंगे। फिर पेपर करने के बाद फिर मेंस भी कराना है, तो उसको देखते हुए ये लास्ट में 26 में ले जाएंगे लगभग जून जुलाई तक, तो पूरी फाइनल करते करते तो ऑलमोस्ट इनके पास 5 महीने बोल सकते हैं है ना। तो ओवरऑल ये एक प्रिडिक्ट है जो सर ने ऑलमोस्ट करी दी है। हो सकता है इसी के आसपास आपका डेट आ जाए, है ना। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो तब जाके सफलता कहीं मिलेगी। एक मैं प्लान बता देता हूं आपको, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना और जीएस वाला पोर्शन है, एक तो मॉक टेस्ट देना ही है अभी, है ना, उसके लिए तो आप तैयार रहो। एक मॉक टेस्ट से आपको आइडिया पता चल जाएगा, या तो PYQs दे लो अगर वो मिल पा रहा है तो आपको, या फिर एक ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट दे लो, उससे आइडिया पता चल जाएगा 150 क्वेश्चन वाला। तो जीएस वाले में क्या करोगे आप, देखो जनरल स्टडीज वाले में इसमें सब चीज पढ़नी है आपको, जनरल साइंस भी, करंट अफेयर्स भी, इंडिया की करंट अफेयर्स, यूपी की करंट अफेयर्स, यूपी की स्पेसिफिक जो स्टैटिक जीके होती है वो भी। फोकस यूपी पे रखना है, बिकॉज यूपी का एग्जामिनेशन है, तो यूपी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रही बात आपकी सब्जेक्ट की, जो कि 120 क्वेश्चंस है, और ये आपको इग्नोर करके नहीं चलने। इसको कैसे करोगे, देखो जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड है ना, जो आपने मास्टर्स में या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अगर मास्टर्स करी हुई है तब की बात बता रहा हूँ, अगर बैचलर में आपने पढ़ाई की है, ढंग से पढ़ाई की है, तो वो वहाँ से काम आ जाएगी। ठीक है, वो स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से धीरे धीरे पढ़ना, सो दैट वो एक बेस तैयार हो जाएगा। और अभी क्या है ना, बेस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है यूपी में। जब आप दूसरे यूपी पटवारी या यूपी का जो भी एग्जामिनेशन आप देखोगे, तो फोकस ज़्यादातर यूपी पे रहता है ना। तो वो एक तर्ज लेके आप चल सकते हो कि यार फोकस अभी यहाँ पे रखते हैं और बेस अभी तैयार कर लेते हैं। अगर आपका बेस अच्छा हो गया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को अभी बनाना है, अभी फोकस सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे करना है। अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो, जब एग्जामिनेशन आएगा, उससे जब डेट अनाउंस होगी तो उससे पहले 2-3 महीने पहले फिर मॉक टेस्ट की रिपीटेड आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे बस, है ना। बिकॉज मॉक टेस्ट से ये यहाँ बेड़ा पार किया जा सकता है, क्योंकि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से में निगेटिव मार्किंग से बचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी सर अच्छी हो जाती है, बट एग्जामिनेशन जब देने जाते हैं तब हालत खराब हो जाती है सर। मैं तो सर एक ही बात हमेशा इनसे बोलता हूँ जी सर। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बिल्कुल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 15 लाख फॉर्म पढ़ेंगे तो मैं तो पहले ही रेस से बाहर हो गया हूँ। तो अगर इसके दिमाग में ये बनना है कि मैं पहले से रेस में बाहर हूँ, तो जो भी पैसे लग रहे हैं वो बचाओ, चुपचाप कॉपी किताबें बंद कर दो। आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा मन और दिमाग दिल तीनों चीज़ें कह दे कि अब नहीं हो पाएगा, तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। अगर दिमाग में बैठा लिया कि इतनी बड़ी यानी वैकेंसीज है या इतने कम पद हैं, तो ये दिमाग में बैठा लो, सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दो कि हमें इतनी कम वैकेंसी या इतनी बड़ी वैकेंसी है। आपको एक पद से मतलब होना चाहिए, उस पद के लिए पूरी जी जान लगा दो। जो तुम्हारे पास है वो आपके पास सारे प्रयास, सारे यानी कह सकते हैं हर तरीके से, साम दाम दंड भेद जितने भी आपके पास हैं चीज़ें सारी लगा दो, सफलता प्राप्त कर जाओगे, 100% तय प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा 15 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 12 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये केवल भीड़ है, समझो मेरी बात को। सफलता तो बहुत कम रहते हैं सर। बस अभी देख रहा तो जैसे पेपर आएगा ना, तो आधे तो साइड में हो जाएंगे, 15 लाख में 7 लाख बचेंगे, और 7 लाख में कुछ ऐसे रहेंगे कि पेपर मौज मस्ती देने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया हर पेपर में होती है। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे मेहनती जुझारू हैं, जो चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने पूरा करना, अपने सपने पूरा करना, तो अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो। साथियों आप देखोगे, सर ने बताया भी था, आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर सर ये बताया गया था इनको
जो एग्जाम पैटर्न को देखकर दिखा सर ने बता दिया है कि इसमें सारी प्रक्रिया है, आपका पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपने देख भी लिया होगा, हमने बता भी दिया है। अगर आपने इससे पहले क्लास ना देखी हो, इवेंट ना देखा हो, तो उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया है। तैयारी करने के लिए हम लोगों ने एक ही मूल मंत्र है कि क्या आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को ध्यान रखकर पढ़ना है। साथ साथ आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और जिस अध्यापक से या अध्यापिका से आप पढ़ रहे हो जो आपका फेवरेट हो, आराम से उससे क्लास यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो। देखो अगर आपकी तैयारी स्वयं से अच्छी है सर यूट्यूब पे तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हाँ, है इनकी। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब पर चल रही है। अगर आप चाहते हो कि सर जी हम खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास खुली स्वतंत्रता है, आराम से पढ़िएगा। अगर आप चाहते हो जो भी आप अध्यापक हैं अध्यापिका है उसके सिस्टमेटिक कोर्स से पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उन सभी के लिए सर आपको बताएंगे क्या देने वाले हैं। तो भाई जैसे सर ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है ना, नॉर्मली यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, तो वो तो आप अटेंड करो, वो तो कंपलसरी है। बट अगर आप चाहते हो सर एक डायरेक्शन वे में तैयारी करनी है और एक वो मूल मंत्र मिल जाए कि यार इस डायरेक्शन में भागना है और यही डायरेक्शन है, कहाँ पे जंप करना है, गड्ढा है, कहाँ पे तेज भागना है, वो कोई बता दे, है ना, वो सारथी बन जाए कोई, वो सारथी के लिए आप क्लासेस में आ सकते हो। एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रही है, एक साइड डायरेक्शन में तैयारी करनी है। बट मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, जो भी सीरियस स्टूडेंट होगा वही आना, बिकॉज मेहनत अच्छी खासी होने वाली है। ठीक है, कैसे वहां तक पहुंचोगे आप, बड़ा आसान से तरीका समझा रहा हूँ। देखो आपको जाना है गूगल पे, इतना तो करना ही आता होगा, इंटरनेट पे जाओगे, adda247.com सर्च करना। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन का कॉलम जो है ना, उसमें जाके टीचिंग वाले सेक्शन पे जाना। टीचिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको यूपीएलटी ग्रेड ऊपर ही दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेकेंड जी, तो यूपीएलटी ग्रेड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ सारी क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखो सब पे डबल वैलिडिटी चली हुई है। आप सोशल साइंस के हो तो यहाँ ये ज्वाइन करना, प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच। ऐसे इंग्लिश का है, साइंस का है, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, मतलब सभी सब कुछ है, बायोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस। गौरव सर का अलग से भी है इसमें, जनरल स्टडीज का, वो भी एक बन गया है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, प्री और मेंस दोनों, प्री और मेंस का सर। हाँ। ये लेकिन 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें एक जगह और मिल जाएंगी आपको, वो है टीचिंग का महापैक। तो अगर आप अलग अलग लेना ना चाहते हो, आप प्री प्लस मेंस लेके और टीचिंग एग्जामिनेशन के दूसरे एग्जामिनेशन भी क्लियर करना चाहते हो, तो फिर मेगा पैक पे जाओगे। ठीक है, यहाँ ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, इन पर डबल वैलिडिटी चल रही है। लेकिन सर इन्हें थोड़ा टीचिंग महापैक के लिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं जी सर। देखो आपके पैसे लगभग वही हैं, लेकिन ऑफर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है, कुछ हमारे लिए कर दिया जाए। देखो डबल वैलिडिटी दी जा रही, डबल वैलिडिटी का मतलब है कि आपका 6 मंथ के साथ साथ 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है। ठीक, लगभग 1 साल आपका हो गया, और मुझे लग रहा है 1 साल में सारी प्रक्रिया होकर एक एक पद सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, बच भी रहेगा आपका। अब टीचिंग महापैक के लिए क्यों कह रहे हैं, इसमें ट्रिपल वैलिडिटी आपको दी जा रही। कारण क्या है, 18 मंथ्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इसमें इसलिए जरूरी है साथियों, आपको सबसे बड़ी बात है सर, ये चाहते हैं कि हम बीएड किए हैं या हम डीएलएड किए हैं या आप जो भी आप कह सकते हैं डिग्री या डिग्रियां या आपको डिप्लोमा लिए हो, जितने भी शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए आपके पास जितने भी मौके हैं, चाहे आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, DSSB तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी जो अभी आपके लगा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है एलटी ग्रेड भी आपको जो वैकेंसीज आई है उसका भी आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। टीचिंग महापैक में सारी चीजें आपको उपलब्ध हो रही, तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा गैप है, चाहो तो इससे आप जुड़ सकते हो। सर इसमें कुछ ऑफर है क्या, कैसे मिलेंगे नहीं बता दो। हाँ कुछ सर। छूट मिल जाए आपकी तरफ से सर 3449 तो ज्यादा दिख रहा है, इसको तो कम करा देते हैं, करवा दो थोड़ा सा, देख लो। इसमें 18 महीने और 27 महीने दोनों ऑप्शन है आपके पास, है ना, जो भी आप चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर जैसे आप अभी यूपीएलटी ग्रेड का सोच रहे हो, बिहार का आ गया टीआरई, तो आप सोचोगे सर वो भी एक बार अटेम्प्ट करना है, बिकॉज वो भी एक अच्छी वैकेंसीज है ना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर फायदा आपको टीचिंग महापैक से जुड़ने का है, क्योंकि इसमें सब चीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी सर, ये तो बहुत पैसा है। एक कूपन कोड लगा देते हैं सर, एक तो लग जाएगा सर Y516। जैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करते डिस्काउंट मिल जाएगा, 3149 का ये पड़ जाएगा, लगभग 3000 के आसपास टीचिंग महापैक मिल जाएगा आपको। सारे एग्जामिनेशन यूपीएलटी ग्रेड भी इसमें मिल जाएगा आपको। कोड याद कर लो मेरे भाई, कोड याद कर लो Y516। बट एक और है सर जी, एक और से काम होगा, सस्ता कर देते हैं, बताओ क्या लगाएं। YT16 लगा दो, YT16 लगा दे, सर ने बोल दिया, लो YT16 भी लग जाएगा। अप्लाई करो, सेम इसमें भी आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप देख रहे होगे। तो चाहे आप ये नहीं कर सकते हैं, सर ने बताया कोई सा भी कूपन कोड लगाकर, तो दोनों में से भाई कोई भी लगा लो आप, या तो Y516 Y516
या YT16 भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों से आपको सेम डिस्काउंट मिल के और छूट मिल के और आप इन्हें ये इनरोल भी कर बता दो सकते हो। सर, जी सर। इन्हें ये भी बता दो LT ग्रेड के लिए चाहो तो भैया कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर ये हम LT ग्रेड ही पढ़ना चाहते हैं, LT तो ग्रेड LT ग्रेड के लिए फिर यहाँ आ जाओ, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना, सोशल साइंस वाले हो, इंग्लिश वाले हो, एक करके दिखा देते हैं। चलो बता यहाँ दो सर इन्हें। सोशल साइंस का करना है, मान लो सपोज करो आपको, बाय नाउ पे क्लिक करो, सेम प्रोसीजर यहाँ भी लगा दो, Y516 या YT16 लगा दो, ठीक है, 1679 का ये पड़ जाएगा। तो आप ठीक है। दोनों में से कुछ भी लगाओ, है ना, चाहे आप इंडिविजुअल LT ग्रेड लेना चाहते हो, मेगा पैक लेना चाहते हो, हर जगह ही सेम कूपन कोड लग जाएंगे, YT16 या Y516, ठीक है। इस तरीके से आप इनरोल कर लो क्लासेस में। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, फटाफट आओ, टीचर्स इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे आपका, और बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया ऑलरेडी, तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी क्लास पाएगा। देखो वैसे सीटेड लिमिटेड है, देखो हम लोग बिल्कुल। क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ऐसा नहीं भरमार हो जाए, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करते हैं जो भी हम लोगों से पॉसिबल है, ठीक है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे साथियों आराम से पढ़िएगा, मस्त तरीके आगे बढ़िएगा। चाहते हो तो इस एप्लीकेशन जाकर जुड़ सकते हो। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो सर, मैं एप्लीकेशन नहीं, हमारे यूट्यूब से पढ़ना, तो यूट्यूब से आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, उसका लाभ लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, अपने सपनों को पूरा करिएगा। आज थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।